कांता काम स्वरूपा च कामाख्या कुल कामिनी कुलीना कुल वत्तंबा दुर्गा दुर्गति नाशिनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दैविक सिद्धि साधना में। इस चैनल में हम लोग आपको सभी प्रकार की अद्भुत अलौकिक सिद्धि साधना के बारे में बताएंगे, जिनका उपयोग करके आप अपना और अपने परिवार का भला कर पाएंगे। आज हम लोग आपको कनकपरी वशीकरण सिद्धि साधना के बारे में बताएंगे। यदि हमारी बताई गई बातें आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। कनकपरी वशीकरण सिद्धि साधना एक सरल और कम समय की साधना है। आपने परियों की कहानी सुनी ही होगी। इस्लाम में इनका जिक्र देखने को मिलता है। जिस तरह हिंदू धर्म में यक्षिणी योनि होती है, वैसे ही परियां होती हैं। कई लोग परी साधना करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है। परी साधना कम समय में सिद्ध हो जाती है, जिसकी वजह से ये आसान और कम समय में रिजल्ट देने वाली साधनाओं में से एक है। आज हम कनकपरी वशीकरण की साधना के बारे में जानने वाले हैं, जिसके जरिए परी की सिद्धि की गई साधना के बारे में जानने वाले हैं, जिसके जरिए परी की सिद्धि की जाती है। कनकपरी उन परी में से है जो साधक की इच्छा खासकर स्वर्ण यानी धन की पूर्ति करती है। परी साधना में आपका ब्रह्मचार्य का पालन करना बेहद जरूरी है। आप परी के साथ वासना पूर्ति जैसा रिश्ता नहीं रख सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो परी आपकी हर इच्छा की पूर्ति करती है। साथ ही वे आपके आने वाले भविष्य जुड़ी घटनाओं के बारे में भी बताती हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। यक्षिणी की तरह की अलग अलग उद्देश्य से परी साधना की जाती है। धन और समृद्धि के साथ साथ इच्छा पूर्ति के लिए इस परी की साधना की जाती है। जब ये साधक को सिद्ध होती है, तब ये साधक की हर इच्छा की पूर्ति करती है। बेहतर होगा कि साधना से पहले आप ये संकल्प ले लें कि हे कनकपरी, मैं आपकी साधना बिना किसी वासना से कर रही हूँ और एक सहयोगी के उद्देश्य से कर रहा हूँ। इससे आपकी साधना तो सफल होगी ही, कनकपरी भी आपके लिए सहयोगी की तरह सिद्ध होती है। आइए जानते हैं परी की आसान साधना के बारे में। कनकपरी वशीकरण साधना। कनकपरी वशीकरण साधना का मुख्य उद्देश्य साधना की इच्छा पूर्ति होती है। परी सिद्ध होने के बाद हमारे कई काम में मदद करती है, जिसमें मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से किया जा सकता है। ये बेहद सुंदर दिखाई देती हैं और इनका महकता शरीर किसी को भी भटका सकता है। इनके छूने से साधक का शरीर महक से भर जाता है और ये अलौकिक महक किसी को भी अपने वश में कर सकती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कनकपरी भी ऐसी ही एक परी है जिसकी सिद्धि करने के बाद हम मनचाहा कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इस साधना के जरिए हम परी का वशीकरण करते हैं और मात्र 8 दिन की साधना में कनकपरी का वशीकरण कर उनसे मनचाहा काम लिया जाता है। मंत्र: ओम ह्रीं कनकपरी स्वाहा। ओम ह्रीं कनकपरी स्वाहा। यहाँ पर एक ह्रीं एक बीज मंत्र है जो शक्तिशाली वशीकरण में काम आता है। इस साधना को आप निम्न तरह से कर सकते हैं। शनिवार की रात को नहाकर साफ सफेद कपड़े पहन लें। कनकपरी वशीकरण साधना में बैठें और अपने पास एक चमेली का दीपक जला लें। चमेली के फूल और सुगंधित सामग्री रखें और ऊपर दिए गए मंत्र का 10,000 बार जाप करें। जप के पूरा होने के बाद आपको मग की 108 आहुति देनी है। ये हर रोज लगातार अगले 8 दिन तक करना है। लगातार 8 दिन के साधना से कनकपरी वशीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है और परी आपका मनचाहा काम करने के लिए सिद्ध हो जाती है। परी साधना में पालन करें इन नियमों का। अगर आप परी साधना जैसी कि कनकपरी वशीकरण कर रहे हैं तो आपको कुछ खास नियम का पालन करना होता है। किसी भी परी की साधना में ये नियम लागू होते हैं।
और आपको साधना के साथ इनका जिक्र हो या ना हो, इन्हें ध्यान में रखते हुए ही साधना करनी होती है। कनकपरी वशीकरण साधना में वज्रासन में बैठ करना होता है। साधक के कपड़े साफ और धुले हुए होने चाहिए। साधना काल के दौरान जितना हो सके कम से कम बोलने की कोशिश करें और झूठ बोलने से बचें। जिस कमरे में साधना की जा रही है वहां दिन में जाने से बचें, उसे साफ रखें और हर रोज पोछा लगाएं। साधक का मन, कर्म और वचन से ब्रह्मचार्य का पालन करना बेहद जरूरी है। कनकपरी वशीकरण के दौरान चमड़े से बनी चीजों को ना छुएं, ना ही इस्तेमाल करें। अगर आप एक हिंदू हैं तो इस साधना के दौरान गायत्री मंत्र के जप से परहेज रखें, क्योंकि ये दोनों विपरीत शक्ति का संचार करते हैं और इसका असर साधना में पड़ता है। साधना काल में तीखी सुगंध वाले फूलों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, जिसके लिए गुलाब और चमेली के फूल और इनकी महक का इस्तेमाल करना होता है। साधना काल के दौरान अगले रोज बच्चों में मिठाई जरूर बांटें। परी साधना, पीर साधना या जिन्न की साधना, इन सब में लोबान का इस्तेमाल करें। इसकी धूप अनिवार्य है। साधना में इस्तेमाल होने वाला आसन सूती हो सकता है, इसका ध्यान रखें। अगर हमारे बताए गए नियम का पालन करते हुए साधना करते हैं तो आपकी साधना 100% सफल होती है। इसके अलावा साधना से पहले ही संकल्प लेना चाहिए, ताकि साधना के दौरान या परी के सिद्ध होने के समय आपका मन भटकाव में ना फंसे। कनकपरी वशीकरण साधना का आसान मंत्र, उपाय, अंतिम शब्द। दोस्तों, ज्यादातर लोग जो परी या यक्षिणी की साधना करते हैं अंतिम पड़ाव में आते आते फेल हो जाते हैं, जिसके पीछे उनके संकल्प की कमी होती है। आपको कनकपरी वशीकरण में कुछ खास बातों का ध्यान हमेशा रखना होता है, क्योंकि साधना को पूरा होने से पहले परी भी आपकी परीक्षा लेती है। अगर साधक के मन में वासना होती है या फिर विल पावर, आत्म संयम की कमी होती है तो उसकी साधना को वहीं पर खंडित कर देती है। अगर आप इस तरह की अलौकिक साधना करना चाहते हैं तो पहले आत्म संयम मजबूत बना लें और इसके बाद संकल्प लेकर साधना करें। इससे आपकी साधना तो सफल होगी ही, आप शक्ति के नहीं, शक्ति आपके वश में होगी। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।